ठीक है, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएफ बीपीएम पद पर 1.5 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोगों को पता है कि अभी जो है कल की डेट में जो है एमटीएस कैडर के लिए यहाँ पे इंटर सर्कल ट्रांसफ़र ऑफलाइन तरीके से होना है। इसके संबंध में डाक विभाग ने जो है ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है और उसमें बताया है कि जो एमटीएस कैडर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए इंटर सर्कल ट्रांसफ़र यानी कि अंतर सर्कल ट्रांसफ़र जो स्थानांतरण है उसको जो ऑफलाइन तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूल 38 ओपन होना बहुत ही मुश्किल है। आपको पता IT 2.0 का रोल आउट हो रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस वजह से रूल 38 को ओपन करना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से यहाँ पे एमटीएस के लिए प्रॉपर एमटीएस के लिए यहाँ पे जो है ऑफलाइन तरीके से ट्रांसफ़र अंतर सर्किल स्थानांतरण के संबंध में यहाँ पे जो है विभाग ने यहाँ पे रूलिंग जारी कर दिया गया। अब बात ये है कि जो है एमटीएस कैडर के लिए तो ऑफलाइन तरीके से ट्रांसफ़र जारी कर दिया गया है, तो जीडीएस कर्मचारियों के साथ क्यों हो रहा है अन्याय? क्या जीडीएस कर्मचारियों का जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र को जो है ऑफलाइन तरीके से नहीं करवा सकते हैं? ऑफलाइन माध्यम से क्या जीडीएस का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है? ठीक है, इसी टॉपिक पे जो है हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। देखिए, ये मैंने वीडियो बनाया था अभी जो है सुबह टाइम पे, तो इसमें मैंने पूरी तरीके से बताया था कि जो है पोस्ट ऑफिस एमटीएस कैडर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए रूल 38 अंतर सर्कल ट्रांसफ़र यानी कि इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के संबंध में यहाँ पे जो है अपडेट आया था, जिसमें मैंने आप लोगों को सारी जानकारी भी दी थी कि एमटीएस अंतर सर्कल स्थानांतरण के संबंध में डाक विभाग ने जो है जारी कर दिया है। यहाँ पे लेटर भी आप लोगों को मैंने दिखाया है। यहाँ पे जो है 10/6/2025 का लेटर है, जिसमें कि रूल 38 इंटर सर्कल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑफ द एमटीएस कैडर ऑफिशियल टू DAP, ठीक है, इसके संबंध में जारी किया गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जो है ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। इंटर सर्कल ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है अंतर स्थानांतरण। यहाँ पे जो है इंटर का मतलब होता है अंतर, उसके बाद जो है सर्कल ट्रांसफ़र यानी कि आपकी सर्किल ट्रांसफ़र या स्थानांतरण, यानी कि इसका मतलब ये है कि अपने ही सर्कल में आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। अगर मान के चलो कोई यूपी सर्कल का कर्मचारी है जो कि एमटीएस है, अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है यूपी में ही किसी दूसरे डिवीज़न में, यानी डिवीज़न चेंज हो सकता है लेकिन सर्कल ट्रांसफ़र मतलब सर्कल चेंज नहीं होगा। यानी कि कोई यूपी से एमपी नहीं जा सकता, एमपी से कोई हैदराबाद नहीं जा सकता, मतलब महाराष्ट्र नहीं जा सकता, या फिर और कहीं मतलब दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो जब होगा जब रूल 38 निकलेगा तभी होगा, वो ऑनलाइन तरीके से। लेकिन यहाँ पे विभाग ने क्या कहा है एमटीएस कर्मचारियों के लिए कि वो जो है अपने ही सर्कल में, यानी कि अगर कोई एमपी का है तो एमपी की सर्कल में कोई दूसरे डिवीज़न में वो जो है अंतर सर्कल स्थानांतरण ले सकता है, वो भी ऑफलाइन तरीके से, ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से वो जो है ट्रांसफ़र ले सकता है। उसके लिए यहाँ पे DOP ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये लेटर इशू किया है और उसमें सारी चीज़ बताया है। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 30 जून 2025 रखी गई है, और जो लिस्ट जारी होगी वो जो है 15/7/2025 को लिस्ट यहाँ पे जारी होगी। ठीक है, तो ये जो है एमटीएस के लिए है। अब बात आती है कि हमारे जो जीडीएस कर्मचारी हैं उनके लिए आखिर क्यों नहीं ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफ़र ओपन हो सकता है। देखिए, एमटीएस कर्मचारियों की जो संख्या है वो जो है ट्रांसफ़र लेने की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। आप लोग ध्यान देना, जीडीएस कर्मचारियों की अपेक्षा एमटीएस कर्मचारियों की जो संख्या है वो जो है बहुत ही कम है, और ट्रांसफ़र लेने की जो संख्या बहुत ही कम है। इस वजह से विभाग ने कहा है कि चलो ठीक है, एमटीएस को जो है हम लोग ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे जो है अंतर सर्किल ट्रांसफ़र स्थानांतरण के लिए ऑफलाइन आवेदन करके यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जीडीएस का ऑफलाइन तरीके से ट्रांसफ़र करवाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कर्मचारियों की जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा और लगभग पिछले 2-3 साल से इतना ज़्यादा भर्ती आ रही हैं, लगभग सारी सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। ठीक है, और ट्रांसफ़र लेने की कोई जगह ही नहीं बच रही है, क्योंकि भाई सीट बहुत कम निकलती है ट्रांसफ़र में, और बहुत ही कम बच्चों को वहाँ पे ट्रांसफ़र हो पाता है। बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी घर से बहुत दूर पड़े हैं, 2-3 साल हो गया, 4 साल हो गया है। ठीक है, तो उन लोगों का ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाता, सीट ही नहीं निकलती है। ठीक है, इस वजह से संख्या बहुत ज़्यादा है ट्रांसफ़र में। जो जीडीएस कर्मचारियों की जो ट्रांसफ़र लेने की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, वो जो है ऑफलाइन तरीके से नहीं करवाई जा सकती है। ठीक है, इस वजह से जीडीएस रूल फ्री ट्रांसफ़र पोर्टल नहीं खुल रहा है। अब खुलेगा कब, ये जो है मैंने बताया था कि सितंबर में खुलेगा, तो सितंबर में आपका रूल फ्री ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल खुलेगा। अब देखिए, ऑफलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने से आपका भी नुकसान है। नुकसान क्या भाई, उसमें धांधलेबाजी बहुत ज़्यादा होती है। सच तो ये है कि ऑफलाइन जो ट्रांसफ़र होता है
उसमें कहीं ना कहीं धांधलेबाजी बहुत ही ज़्यादा होती है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे मान के चलो ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में सारा कुछ हो जाता है, इधर उधर आपका फॉर्म इधर उधर भी कर सकते हैं और इधर उधर सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो उनका जो रहता है ना वो जो है सर्कल मतलब कि जो डिवीज़न स्तर पर रहता है। तो डिवीज़न स्तर पर ऑफलाइन करने का मतलब ये है कि उसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको जो है वहाँ पे मतलब धांधलेबाजी भी होगी, पैसे लेन देन के विषय में भी बात होगी, इस तरह के बहुत सारे केसेज आएंगे। इस वजह से पहले होता था जीडीएस का ऑफलाइन ट्रांसफ़र, ऑफलाइन भर्ती भी होती थी, ऑफलाइन ट्रांसफ़र भी होता था, बहुत सारे धांधलेबाजी होती थी। इस वजह से यहाँ पे जो है जीडीएस का जो है लगभग सारा चीज़ ऑनलाइन किया जा रहा है, भर्ती भी आपकी ऑनलाइन आ रही है, ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें धांधलेबाजी की संख्या बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम चांसेस रहता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र जो है ऑफलाइन तरीके से संभव नहीं है। ये जो है ट्रांसफ़र आपका IT 2.0 रोल आउट का जो मुख्य कारण है इसके बाद ही होगा। हालांकि यूनियन ने इसमें प्रयास भी किया था, लेकिन उस पर कोई भी जवाब नहीं आया है विभाग की तरफ से। यूनियन ने भी प्रयास किया है और हमारे कई सारे कर्मचारियों ने भी काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन उसमें कोई भी जो है वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है यूनियन भी, और विभाग का पहले से ही यहाँ पे कह दिया था कि जो है हम लोग जो है ट्रांसफ़र नहीं ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग जितना भी लोग वेट कर रहे हो वेट करते रहिएगा, सितंबर तक वेट कीजिएगा। सितंबर में आपका ट्रांसफ़र पोर्टल 100% ओपन होगा और आप लोग जो है ट्रांसफ़र लेके अपने घर के आसपास आ जाइएगा, ठीक है। तो ये MTS का ऑफलाइन हो रहा है, उसकी संख्या बहुत ही कम है, वो भी जो है अपने ही सर्कल में आना है, किसी दूसरे सर्कल में तो जाना नहीं है। और ये रूल 38 नहीं ओपन हो रहा है, ये केवल इंटर सर्कल ट्रांसफ़र जो कि ऑफलाइन तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप लोग जो है जैसे कर रहे हो काम करते रहिएगा 2-3 महीने, और बाकी अगर कोई अपडेट आएगा विभाग की तरफ से तो मैं आपको जो है सबसे पहले जो है आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।